Hello बच्चों, let's see this question. Measure of two quantities along with precision of respective measuring instrument is A is equal to 2.5 meter per second with error 0.5 meter per second. B is equal to 0.10 second with error 0.01 second. The value of AB will be। ठीक है बच्चों, हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी जब हम यहाँ पर हम लोग को ए और बी की दोनों सेपरेट हम लोग को वैल्यूज दे रखी है। तो हम लोग को ए बी की वैल्यू बतानी है, ए मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू हम लोग को बतानी है। अगर मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट की बात करूंगा यहाँ, तो क्या की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो इसका की कंसेप्ट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे कि हम जानते हैं कि x प्लस माइनस डेल एक्स, इट मीन्स ये क्या है, ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू वैल्यू है, रियल नंबर है। ठीक है, ये मेजरिंग वैल्यू है। ठीक है, जो मेजरिंग जो हमने वैल्यू की है मेजर, वो मेजर वैल्यू ही है। ठीक है, तो हम लोग जो बोले अगर इसको कि डेल बाई डेल अपॉन सॉरी डेल एक्स अपॉन एक्स, तो इसको ऐसे भी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों यहाँ से, डेल एक्स अपॉन एक्स, इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। हम लोग को बच्चों बताना है यहाँ पर कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। ए बी की जो वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर बताना है हम लोग को। ठीक है, तो मैं ए के लिए बात करूँ तो ट्रू वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और हमारे पास बी के लिए 0.10। ठीक है, जो रियल है हमारे पास उसको हम लोग ने यहाँ पर कर दिया। ठीक है बच्चे, इसका क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकंड, देन ये क्या है हमारे पास, सेकंड। ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू जो हमारे पास यहाँ आएगा वो क्या आएगा, 0.25 मीटर। ठीक है, ये ए बी की वैल्यू आ गई बच्चों। अगर हम अब देखें यहाँ पर कि डेल ए बी जो है हमारे पास, डेल ए बी अपॉन ए बी कर दे, उसको डेल ए बी अपॉन ए बी। ठीक है, इस प्रकार से अगर इसको लिखे बच्चों तो क्या लिखेंगे, डेल ए अपॉन ए लिख देंगे। ठीक है, प्लस डेल बी अपॉन बी लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डेल ए की जो वैल्यू है बच्चों क्या है हमारे पास, यहाँ से डेल ए की वैल्यू 0.5, 0.5 जो कि हमारे पास विधेय में जो दे रखी है। ए की वैल्यू 2.5, 2.5, डेल बी की 0.01। इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.10। ठीक है, ये हमारे पास की वैल्यू हम लोगों ने लिख ली। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो वैल्यू है यहाँ से, इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं, सोल्व करके देखेंगे बच्चों, तो हम लोग बता सकते हैं कि जो डेल ए बी की वैल्यू होगी, जो डेल ए बी की वैल्यू होगी यहाँ पर अगर इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.3। ठीक है, 0.3। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बोलूँ अगर कि जो डेल ए बी है, डेल ए बी वो क्या है हमारे पास, 0.3 मल्टीप्लाई बाय ए बी कितना है था, इतना है था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर ए बी। सो मैं फाइनली क्या बोलूँगा कि डेल ए बी इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक है, सो फाइनली जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू है हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पर ए बी का वैल्यू यहाँ पर लिख चुका है, वैसे यहाँ पर लिखा है, तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको एक बार। ठीक है, तो डेल ए बी, यहाँ से हम लोग क्या है, ए बी का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू डेल ए बी इक्वल टू डेल ए बी। ठीक है, तो ए बी का जो यहाँ से वैल्यू आएगा, डेल ए बी का जो हमने यहाँ से वैल्यू निकालेंगे डेल ए बी का, ए बी क्योंकि यहाँ से क्या है हमारे पास, डेल ए बी इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाई ए बी कितना है, 0.25। ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 0.075 मीटर। ठीक है, ये आ गया बच्चों। तो यहाँ मैं क्या बोलूँ कि यहाँ से हम लोग जो निकाल रहे हैं यहाँ से ए बी का वैल्यू, वो डायरेक्ट ही यहाँ पे रख देंगे अगर हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास हो गया ये
0.25, ठीक है, 0.25, ठीक है, कि हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, यहाँ से मैं लिख दूँ 0.8 लिख सकता हूँ इसको मैं, 0.25 प्लस माइनस 0.08, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया 0.08, क्योंकि ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ से, ये हमारे पास हो गया था 0.08 मीटर, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों यहाँ से, इसका आंसर्स होगा ये, ठीक है, ये इसका आंसर्स होगा बच्चों यहाँ पर। अब आंसर से बच्चों ये इसका, तो मैं क्या क्या बोलूंगा फाइनली, कि इसका जो आंसर्स मैच करेगा हमारे पास, वो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन से मैच करेगा, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, और बाकी तीनों जो ऑप्शन है सेकंड थर्ड फोर्थ वो इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।